तो बच्चों आज हम लोग आभाज्य संख्या जानेंगे कि आभाज्य संख्या क्या होती है। पहले के वीडियो में हम लोग लासा मासा के बारे में जाने थे, तो आज हम लोग जानेंगे कि आभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें अभाज्य गुणनखंड करना रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा हम लोग देखेंगे। जो संख्या केवल दो संख्याओं के पहाड़े में आती है, जो संख्या केवल दो संख्याओं के पहाड़े में आती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। जैसे दो, सबसे पहली ऐसी संख्या दो है जो केवल दो संख्याओं के पहाड़े में आती है। कोई संख्या यदि दो संख्याओं से कम के पहाड़े में आएगी तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, और कोई संख्या अगर दो से अधिक के पहाड़े में आए, दो से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आए तो भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक है तो एक केवल एक के ही पहाड़े में आती है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। और दो जो है ये दो संख्याओं के पहाड़े में आती है, एक में आती है और दो पहाड़े में आती है, इसलिए दो जो है हमारी ये प्रथम या पहली अभाज्य संख्या है। इसके बाद तीन है, क्योंकि तीन जो है ये एक के पहाड़े में आती है और तीन के पहाड़े में आती है। इसके बाद फिर पांच है, क्योंकि पांच जो है एक के पहाड़े में आती है और पांच के पहाड़े में आती है। अगली अभाज्य संख्या जो है वो सात है, क्योंकि एक के पहाड़े में आती है और सात के पहाड़े में आती है। तो हमने जितनी संख्याओं को उदाहरण में लिया है, ये चार हुई संख्याएं केवल दो संख्याओं के पहाड़े में आती है। इसके बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या जो है वो 11 है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 एक के पहाड़े में आती है, 9 के आती है और तीन के पहाड़े में भी आती है। तो ये 9 जो है ये दो से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आती है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आगे हम लोग अगली अभाज्य संख्या 11 को देखते हैं कैसे है। क्योंकि 11 एक के पहाड़े में आती है और 11 के पहाड़े में आती है, इसलिए 11 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। 11 के बाद हम लोग देखेंगे 12। 12 जो है एक बरहियम 12, 12 के नम 12 और फिर दो छक 12, यानी दो से ज्यादा गिनतियों के पहाड़े में 12 आती है, इसलिए 12 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 12 के बाद हम लोग 13 को देखेंगे। 13 जो है यह संख्या सिर्फ एक के पहाड़े में आती है और 13 के पहाड़े में आती है, इसलिए 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 13 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये केवल दो संख्याओं के पहाड़े में आती है। 13 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 14 नहीं है, क्योंकि 14 जो है ये दो संख्याओं से ज्यादा के पहाड़े में आती है। एक के पहाड़े में और स्वयं के पहाड़े में तो हर संख्या आती है, कोई एक संख्या के पहाड़े में और यदि आ जाती है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 14 जो है दो के पहाड़े में भी आती है, 14 जो संख्या है, इसलिए 14 अभाज्य संख्या नहीं। 15 जो है एक के पहाड़े में आएगी, 3 के, 5 के, 15 के, इसलिए 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है।
तो हम अगली आवाज संख्या जो देखेंगे 16 भी नहीं है, क्योंकि 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, कई संख्याओं के 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में 16 आती है, इसलिए 16 आवाज संख्या नहीं है। 16 के बाद जो 17 है ये केवल 2 संख्याओं के पहाड़े में आती है, 1 क्या आएगी और 17 क्या आएगी, तो इसलिए 17 भी आवाज संख्या है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 को देखेंगे आवाज संख्या है कि नहीं है। 18 आवाज संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के पहाड़े में आएगी, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, और जैसे ही कोई संख्या 2 से ज्यादा संख्या के पहाड़े में आएगी तो आवाज संख्या नहीं होगी। तो 18 हमारी आवाज संख्या नहीं है। 18 के बाद फिर 19 जो है ये 1 के पहाड़े में आती है और 19 के पहाड़े में आती है, इसलिए 19 आवाज संख्या है। इसके बाद 19 के बाद 20 की बात करें तो ये नहीं है, क्योंकि 1 के पहाड़े में 20 के पहाड़े में तो 20 आएगी, 2 के पहाड़े में भी आएगी, इसलिए 20 आवाज संख्या नहीं है। तो इसके बाद 21 को देखेंगे। 21 जो है 1 के 21 के तो आएगी, बाकी 3 के पहाड़े में भी आ जाती है, इसलिए 21 आवाज संख्या नहीं होगी। 21 के बाद देखेंगे हम लोग 22 को। तो 22 जो है 4 गिनतियों के पहाड़े में आती है, 1 वैसे एम 22, 2 एम 22 और 11 दूना 22 और 22 इक्यावन 22। तो 22 जो है 4 गिनती के पहाड़े में आती है, इसलिए 22 आवाज संख्या नहीं है, क्योंकि परिभाषा में हमने पहले ही बता दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ केवल सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के पहाड़े में आती है, वही संख्या आवाज संख्या कहलाती है, उसी को आवाज संख्या कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग 22 के बाद 23 को देखते हैं। 23 जो है ये 1 के पहाड़े में आएगी और 23 के पहाड़े में आएगी, तो 23 जो है हमारी अभी आवाज संख्या है। इसके बाद 23 के बाद 24 नहीं है, क्योंकि 1 और 24 में तो 24 आता ही है, और इसको छोड़कर 2 के पहाड़े में भी 24 आता है, 2 एम 24, 3 अठे 24 और 4 6 24, 6 चौक 24, तमाम ऐसी संख्याएं हैं, कई ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 24 आती है, इसलिए 24 आवाज संख्या नहीं है। और आगे यदि हम अगली संख्या 25 की बात करें तो 25 भी आवाज संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25 जो है ये 3 गिनतियों के पहाड़े में आती है, 1 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती है और 25 के पहाड़े में भी आती है। तो 3 संख्याओं के पहाड़े में 25 आती है, इसलिए 25 आवाज संख्या नहीं है। तो अगली आवाज संख्या खोजने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 26 को देखेंगे। 26 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 13 के पहाड़े में और 26 के पहाड़े में 26 आती है, इसलिए 26 आवाज संख्या नहीं है। 26 के बाद 27 की बात करें, 27 भी 4 संख्याओं के पहाड़े में आती है, 1 27 एम 27, 3 9 27, 9 3 27, 27 इक्यावन 27, इसलिए 27 आवाज संख्या नहीं होगी। 27 के बाद आगे हम बढ़ेंगे, 28 को देखेंगे। तो 28 जो है 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, कई संख्याओं के पहाड़े में आती है, 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आती है, इसलिए 28 भी आवाज संख्या नहीं है। तो अगली आवाज संख्या के लिए हम और आगे बढ़ेंगे। अगली हमारी संख्या जो है 29 है, तो 29 को पता करेंगे कि आवाज संख्या है या नहीं है। तो 29 कितने गिनतियों के पहाड़े में आती है? 2 गिनतियों के पहाड़े में आती है, 1 के पहाड़े में आएगी और 29 के पहाड़े में आएगी। तो 29 भी हमारी कौन सी संख्या है? आवाज संख्या है, तो 29 को लिख देंगे। इसी प्रकार से अगली आवाज संख्या हमारी कौन सी होगी? 30 नहीं होगी, क्योंकि 30 2 गिनतियों से ज्यादा के पहाड़े में आती है, तो 30 नहीं है। 30 के बाद 31 हमारी आवाज संख्या है, क्योंकि 31 जो है ये केवल 2 संख्याओं के पहाड़े में आती है, किसके 1 के और 31 के, और किसी भी संख्या के पहाड़े में 31 नहीं आती है। तो अगली हम आवाज संख्या देखेंगे। 33 हमारी आवाज संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से, 3 से, 11 से, 33 से, तीनों चारों संख्याओं से कट जाती है, अर्थात चारों संख्याओं के पहाड़े में आती है, तो 33 नहीं है। 33 के बाद अगली हमारी आवाज संख्या जो है 34 भी नहीं है, क्योंकि 34 भी 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आती है। तो 34 के बाद अगली आवाज संख्या 35 को अगर हम देखें तो वो भी नहीं है, क्योंकि 35 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में और
35 की पहाड़ी में आती है। तो 35 के बाद हम लोग 36 को देखेंगे। 36 भी आवाज संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, ऐसे 2 से ज्यादा गिनती पहाड़े में आती है, कई संख्याओं पहाड़े में आती है, इसलिए 36 भी आवाज संख्या नहीं है। तो हम लोग अगली आवाज संख्या जो 36 के बाद आती है 37 ये है, क्योंकि 37 1 के पहाड़े में आएगी और 37 के पहाड़े में आएगी। तो 37 भी हमारी आवाज संख्या है। 37 के बाद अगली जो हमारी आवाज संख्या है वो 41 है। 38 नहीं है, 38 2 से ज्यादा गिनती पहाड़े में आ जाती है, तो 38 नहीं है। और 39 जो है वो भी 1 के पहाड़े में, 39 के, 3 के, 13 के, ये 4 गिनती पहाड़े वाले, तो 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, क्योंकि 40 भी 2 से ज्यादा गिनती पहाड़े में आती है। 1 में आती है, 2 में आती है, 4 में आती है, 10 में आती है, 8 में आती है, ऐसी बहुत कई संख्याएं हैं, 2 से ज्यादा है, इसलिए 40 भी आवाज संख्या नहीं है। तो हमारी अगली जो आवाज संख्या है वो 41 है, क्योंकि 41 जो है 1 के पहाड़े में आती है और 41 की पहाड़े में आती है। 41 के बाद यदि हम बात करें तो अगली हमारी आवाज संख्या जो है 42 नहीं होगी, सीधा क्या होगी, 43 होगी, क्योंकि 42 जो है वो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 21 के पहाड़े में और 42 की पहाड़े में आती है, इसलिए इस तरह से 4 संख्याओं पहाड़े में आ जा रही है, इसलिए 42 आवाज संख्या नहीं है। 43 अगली हमारी आवाज संख्या है, क्योंकि 43 जो है ये 1 के पहाड़े में आती है और 43 की पहाड़ी में आती है। तो 1 से 50 के अंदर की जो आवाज संख्याएं थी वो हमने यहाँ पे बताया आपको एक एक करके। तो यहीं पर हम लोग इस तरह से और भी आवाज संख्याएं हैं, तो पूरा लिखना यहाँ पे बताना संभव नहीं है, क्योंकि गिनती कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि आवाज संख्या क्या है। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।